दक्ष की कन्याओं का वंश इस अध्याय में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वे विभिन्न पुरुषों को दान दे दी गईं। नारद मुनि ने दक्ष की इन संतानों को क्षत्रिय जाति होने के कारण वैराग्य जीवन निर्वाह करने का उपदेश नहीं दिया। इस प्रकार इन पुत्रियों को नारद मुनि से बचा लिया गया। इन पुत्रियों में से 10 धर्मराज के साथ ब्याह दी गईं, 13 कश्यप मुनि को और 27 चंद्रदेव को दे दी गईं। इस प्रकार 50 पुत्रियां बांट दी गई। शेष 10 पुत्रियों में से 4 कश्यप को और 2 भूत, अंगिर तथा कृशाश्र को प्रदान की गईं। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि विभिन्न महापुरुषों के साथ इन 60 कन्याओं के संयोग से ही यह समस्त ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की जीवात्माओं से परिपूर्ण हो सका, जिसमें मनुष्य, देवता, असुर, पशु, पक्षी तथा नाग सम्मिलित हैं। श्री शुक वाच ततः प्राचित सोडिसिक्सयामनुनीत स्वयंभुवा षष्ठटिन संयमास दुहित पितृवत्सला। 1 शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने, जिन्हें प्रातस कहा जाता है, अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थीं। तात्पर्य, अपने अनेक पुत्रों की हानि की घटनाओं के बाद दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। तब श्री ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको फिर संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। इस बार दक्ष सावधान थे, अतः उन्होंने पुत्रों के बजाय कन्याएं ही उत्पन्न की, जिससे नारद उन्हें संन्यास स्वीकार करने पर विवश करके विरक्त न बना सकें। स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है, उन्हें तो अपने अच्छे पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कईयों की यदि पति मुक्ति का पात्र है तो उसकी पत्नी को स्वयमेव मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि शास्त्रों का कथन है, पत्नी अपने पति के पवित्र कार्यों में हिस्सा लेने वाली होती है। अतः स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की पतिव्रता और आज्ञाकारिणी बने, तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वह अपने पति के लाभ में हिस्सा बटा सकती है। दश धर्मायकायादादिद्वशत्रिण चेन्दवे भूताडीर्कुशाश्रेभ्यो द्वे द्वे ताक्षाय चापरा। 2 शब्दार्थ उन्होंने धर्मराज, यमराज को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27 तथा अंगिरा, कुशाश्र एवं भूत को 2 कन्याएं दान स्वरूप दे दी। शेष 4 कन्याएं कश्यप को दे दी गईं। इस प्रकार कश्यप को कुल 17 कन्याएं प्राप्त हुईं। नाम थे आयमुषा त्वं सापत्यान अचमिथ्रुणु यासा प्रसूति प्रसवलोका अपूरितास्त्रय। 3 शब्दार्थ अब मुझसे इन समस्त कन्याओं तथा उनके वंशजों के नाम सुनो, जिनसे ये तीनों लोग पूरित हैं। भानुलंबा ककुद्यामिर्विश्वा साध्या मरुत्वती बसुर मुहूर्ता सड्डूल्पा धर्मपाथ्य सुतौश्वुनु। 4 शब्दार्थ यमराज को प्रदत्त 10 कन्याओं के नाम थे भानु, लंबा, ककुद, यामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। भानुस्तु देव ऋषभेन्द्र सेनस्ततोनूप विद्योत आसीलंबायास्ततश्स्तनित्व। 5 शब्दार्थ है राजन, भानु के गर्भ से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। लंबा के गर्भ से विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। ककुदय सड्डूटस्तस्य की कट्टस्तयोयत भुवो दुर्गाणिया में स्वर्गो नंदिस्ततो 5 भवत। 6 शब्दार्थ ककुद के गर्भ से संकट नाम का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम कीकट था। कीकट से दुर्गा नामक देवतागण हुए। यामी के पुत्र का नाम स्वर्ग था, जिससे नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वे देवास्तु विश्वाया अप्रजानस्तान प्रचक्षते साध्यो गणस्व साध्याया अर्थ सिचदिस्तु तत्सुतः। 7 शब्दार्थ विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए, जिनके कोई संतान नहीं थी। साध्या के गर्भ से साध्यगण हुए, जिनके पुत्र का नाम अर्थ सिद्ध था। मरुत्वांश जयंतश मरुत्वत्या बभूवतु जयंत वासुदेवांश उपेंद्र इति यं विदु। 8 शब्दार्थ मरुत्वती के गर्भ से मरुतवान तथा जयंत नामक 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं और उपेंद्र कहे जाते हैं। मुहूर्त का देवगना मुहूर्तायाश्व जगिरे ये विफल प्रयच्छन्ति भूताना स्वस्वकालजम। 9 शब्दार्थ मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्तिकगण नामक देवताओं ने जन्म ग्रहण किया। ये देवता अपने अपने कालों में जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। सडूल्पयास्तु सडूल्प काम सटूलपज स्मरितः वसोडष्टो वसोट पुत्रास्तेषा नामानि में शृणु। 10 ड्रोण प्राणोशो 5 को 5 निर्दोषो वास्तुर्विभावसु द्रोणस्थाभिमतेः पत्याहर्षशोक भयादय। 11
शब्दार्थ संकल्प का पुत्र संकल्प कहलाया जिससे काम की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र अष्ट वसु कहलाए। उनके नाम सुनो: द्रोण, प्राण, श्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विभावसु। ड्रोण नामक वसु की पत्नी अभिमति से हर्ष, शौक, भयर इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ। प्राणस्य ओजस्वती भार्या सह आयु, पुरोजव। शिवस्य भार्या धराणेरसूत विविधा, पुर। 12। शब्दार्थ प्राण की पली ऊर्जास्वती के गर्भ से सह, आयुष तथा पुरोजव नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। श्रुव की पत्नी का नाम धरणी था जिसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पत्ति हुई। अर्क से वासना भार्या पृत्रास्तर्षादय, स्मरिता। अग्निर्भार्या वसोर्धारा पुत्रादविनकादय। 13। शब्दार्थ अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें तर्ष प्रमुख था। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से द्रवीणक इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। स्कंदष्णकृत का पुत्रो ये विशाखाद्यस्तत्। दोषस्य शर्वरी पुत्र शिशुमारो हरे, कला। 14। शब्दार्थ अग्नि की दूसरी पत्नी कृतिका से स्कंद, कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके पुत्रों में विशाख प्रमुख था। दोष नामक वसु की पत्नी शर्वरी से शिशुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो श्री भगवान का अंश था। वास्तो रधिर्षि पुत्रो विश्वकर्मा कृतिप्ति। ततो मनुष्चाक्षुषो 5 बोधिष्वेस आध्या मनो, सुता। 15। शब्दार्थ वास्तु नामक वसु की पत्नी आंगिरसी से महान शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा आकृति के पति बने जिनसे चाक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। विभावसोर सुतोषा विलपुठन रोचेष्मात्पम। अनयमो 5 भूतन यहन जागृति कर्मसु। 16। शब्दार्थ विभावसु की पत्नी उषा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, व्युष्ट, रुचिष्ट तथा आतप। इनमें से आतप के परिणाम दिन उत्पन्न हुआ जो समस्त जीवात्माओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। स्वरूपासूत भूतस्य भाया रुद्र आशकोटिश। रैव तो 5 जो भवो भीमो वामुग्रो वृषधाकपी। 17। अजय अक्पाद हिरवनो बहुरूपो महान्यति। रुद्रस्य पार्षदाश्चाने घोरा, प्रेत विनायक का। 18। शब्दार्थ भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र ये हैं: रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाक्पी, अजयकपात, अहिर्ब्रंदन, बहुरूप तथा महान। भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथ ही भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि भूत के 2 पत्नियां थीं। इनमें से पहली पत्नी स्वरूपा ने 11 रुद्रों को जन्म दिया और दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षद गण उत्पन्न हुए जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है। प्रजापतेरस स्वतः पत्नी पितृनत। अथर्वाड संवेदवन पितृथेदाक्रोस्ति। 19। शब्दार्थ प्रजापति अंगिरा के 2 पतियां थीं, स्वधा तथा सती। स्वधा ने समस्त पितरों को पुत्र रूप में स्वीकार किया और सती ने अथर्वागिरस वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कुशाश्रोड चिंशी भार्याया धूमकेतुम जीजनतु। थधिष्णाया वेद शिरो देवलन्वयुन्मन मनुम। 20। शब्दार्थ कुशाश्व के अर्चिस तथा थिष्णा नामक 2 पत्नियां थीं। अर्चिसु से धूमकेतु और धिष्णा से वेदशिरा, देवल, वयुन तथा मनु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ताक्षर से विंता कदु, पत्तड़ी यामिनी तीच, पतड़गेसूत पद गांयामिनी झल भानत। 21। सुपर्णासूत गरुड़वन साक्षात द्यजलेश्वाहनम। सूर्यसूत मनुरोचक गुणांगनेकश। 22। शब्दार्थ कश्यप अर्थात ताशे की 4 पत्नियां थीं, विंता, सुपर्णा, कड्ढदगु, पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया और यामिनी ने टिड्डियों को। विंता, सुपर्णा ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ तथा सूर्यदेव के सारथी अनुग्रु अथवा अरुण को जन्म दिया। कद्दुकुए गर्भ से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। कृतिकादीनि नक्षत्राणि इंदो, पल्यस्तु भारत। दक्षशापाद सु 5 नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्चित। 23। शब्दार्थ हैं भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित। कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थीं। क्योंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए, अतः किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। तात्पर्य: चूंकि चंद्रदेव रोहिणी पर विशेष अनुरक्त था, अत वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। अत अपनी कन्याओं के इस शौक को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसे शाप दे दिया। पुनः प्रसाद्यतां सोम कलालेभे क्षयदिता। शृणु नामानि लोकानामातिना षड्भराणि च। 24। अथ कश्यपल्लीना यत् प्रसूतमिदं जगत्। अदितिर्दितिर्धनुकाष्ठा अरिष्ठा सुरसा इला। 25।
मुनि, क्रोधवशा ताम्रा सुरभि, सरमा तिमि, तिमयांदोग्या आसन श्राप दा, सरमा सुता। 26। शब्दार्थ तत्पश्चात चंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत वचनों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्णावस्था में क्षीण हुए प्रकाश को फिर से प्राप्त कर लिया, किंतु तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। अंडरमा कृष्ण पक्ष में अपना प्रकाश खो देता है, किंतु शुक्ल पक्ष में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वे लगभग समस्त ब्रह्मांड के सचराचर की माताएं हैं और उनके नामों को सुनना शुभ है। उनके नाम हैं अदिति, दित्ति, धनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा तथा तिमि। तिमि के गर्भ से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और सरमा से सिंह तथा बाघ जैसे क्रूर पशु उत्पन्न हुए। सुरभेर महिषा गावो ये चाने द्विष्फानूप, तामप्राया ए नगृष्टाद्या मुनेर अप्सर सागणा। 27। शब्दार्थ है राजा परीक्षित, सुरभि के गर्भ से भेंस, गाय तथा अन्य फट्टे खुरों वाले पशु उत्पन्न हुए, जबकि ताम्रा के गर्भ से बाज, गीद तथा अन्य बड़े शिकारी पशुओं ने जन्म लिया। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुईं। दंदशुकादय, सर्पाराजन क्रोधवशात्मजा, इलाया भूरुहा, सर्वे यातुधानाश्च सौरसा। 28। शब्दार्थ क्रोधवशा से दंदशुक नामक सर्प, रेंगने वाले अन्य प्राणी तथा मच्छर उत्पन्न हुए। इला के गर्भ से समस्त लताएं तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। सुरसा के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। अरिष्टायास्तु गंधर्वा, काष्ठाया दुविष्फेत्रा, सुता धनुरेक्षष्टिस्तेषां प्राधानिका शूणु। 29। द्विमूर्धा शंबरो 5 रिष्टो हयग्रीवो विभावसु, अयोमुख, षड्डुशिरा, स्वरभानु, कपिलो 5 रों। 30। पुलमा वृषपर्वाच 1 चक्रो 5 नुतापन, धूप्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचितिष्ण तुर्जय। 31। शब्दार्थ हरिक्ता के गर्भ गंधर्व उत्पन्न हुए और काष्ठा से घोड़े इत्यादि 1 खुर वाले पशु। हे राजन, धनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशीरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, 1 चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रतिति तथा दुर्जय। स्वरभानु, सुप्रभा, कन्यामुवाहनमुचि, किल। वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठायातिन आहुषो बलि। 32। शब्दार्थ स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुचि ने विवाह किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नहुष के पुत्र महाबली राजा ययाति को दी गई। वैश्वानर सुता याश्वचतस्त्रश्नारुदर्शना, उपदानवी हैशिरा पुलोमा कालका तथा। 33। उपदानवो हिरण्याक्ष, क्रतुरे शिरानूप, पुलमा कालका च 2 वैश्वानर सुतेतु कै। 34। उपेमेडथ भगवान कश्यपो ब्रह्मचोदितः, पौलमा काल के अश्वदानवा युद्धशालिन। 35। तयो शशलटी सहस्राणि यज्ञज्ञानस्ते पितु पिता, जघान स्वर्ग तो राजनेक इंद्र प्रियडर। 36। शब्दार्थ धनु के पुत्र वैश्वानर के 4 सुंदर कन्याएं थीं, जिनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा तथा कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का तथा हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। तत्पश्चात श्रीरहिया के अनुनय पर प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की अन्य 2 कन्याओं पुलोमा तथा कालका के साथ विवाह कर लिया। कश्यप की इन दोनों पत्नियों के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए, जो पौलोम तथा कालकेय के नाम से विख्यात हुए, जिनमें से निवात कवच प्रमुख था। वे सब अत्यंत वीर तथा युद्ध कुशल थे और उनका लक्ष्य मुनियों के द्वारा संपन्न यज्ञों में विघ्न डालना था। हे राजन, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्गलोक गए तो उन्होंने अकेले ही इन असुरों का वध किया था, जिससे राजा इंद्र उनका परम प्रिय बन गया। विप्रचिति, सिंहकाया शतांचक मजीजनत, राहु ज्येष्ठ केतुष्टाउन ग्रहत्वान ये उपागता। 37। शब्दार्थ विप्रचिति को अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राहु सबसे ज्येष्ठन था और अन्य 100 केतु थे। इन सबों को प्रभावशाली ग्रहों, लोकों में स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात श्रुत आवांशो यो 5 दित्यर्नुपूर्वश, यत्र नारायणो देव स्वांचेन्नावात्रद विभु। 38। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्ठात् सविता भगै, धाता विधाता वरुणो मित्र, शत्रु रक्तमय। 39। शब्दार्थ अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तिथि क्रमानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने स्वांश रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: विवस्वान, अरिम्मा, प्रीषा, त्वष्टा, सविता,
भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु तथा उरुकम, विवस्वत, श्रद्धदेवम सनज्ञासूयत्वे मनुम मिथुनम चर्महाभागा यम देवम यमी तथा सैव भूतवात बडवना सत्य सुषुवे भुवि। 40। शब्दार्थ सूर्य देव व्यवस्वान की भाग्यवती पल्ली संज्ञा से श्राद्धदेव मनु तथा यमराज और यमुना नदी यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तब यमी ने घोड़ी का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया शनश्चर अनलिभे सावर्णी च मन्नुततः कया च तप्तिया वे वदने सनवरणम पतिम। 41। शब्दार्थ सूर्य की अन्य पत्नी छाया से शनैश्चर तथा सावर्णी मनु नामक 2 पुत्र तथा तप्ती नामक एक पत्री उत्पन्न हुई जिसने संवरण के साथ विवाह कर लिया। अर्यगुणो मातृका पत्नी तयोश्वर्षण सुता यत्र वे मानुषी जाति ब्रहणा चोप कल्पिता। 42। शब्दार्थ अर्यमा की पत्नी मातृका की कुक्षी से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा ने उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। पूषान पाथ्य पिष्ठादो भग्नदंतो 5 भवत्पुरा योड सौदक्षाय कुपिता जहास विवृत द्विज। 43। शब्दार्थ पूषा के कोई संतान नहीं हुई। जब भगवान शिव दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो पूषा दांत निकाल कर हंसा था, अतः उसके दांत जाते रहे और तब से वे पिस्सा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। त्वष्टुदेत्यात्मजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जगे विश्वरूपस्त्वीरवान। 44। शब्दार्थ दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति त्वष्टठा की पत्नी बनी। उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक 2 अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। ताउन बदिरे सुर्गा स्वस्त्रियां द्विष्टाम्पी विमतेन परित्यक्ता गुरुनाड्विरसेन्यत। 45। शब्दार्थ यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर गुरुवार बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसीलिए इन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत दक्ष की कन्याओं का वंश नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।